मुझे और आपको कैसे पता चलेगा कि जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन हमारी कंप्लीट हो रही है? हमारी जो विश है वो यूनिवर्स ने सुन ली है, उस ऊपर वाले भगवान ने सुन ली और जल्दी ही हमारी इच्छा पूर्ति होने वाली है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में रहते हो, वेट कर रहे हो, लेट गो कर दिया, बट कब तक करना है, क्या कुछ तो साइन आए, हमें कुछ तो सिचुएशन से पता चले। सो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आगे के जो 5 टोटल मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से कोई भी सिम्टम्स या कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, देन ये वाला वीडियो आपके लिए साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने ही वाली है। जब भी कोई आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली होती है ना, उससे पहले वो बहुत छोटे छोटे टेस्ट लेता है। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हो देन आपको आपकी विश कंप्लीट हो जाती है। और अगर उसी टाइम आप हार मान जाते हो कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं होगा, देन चीजें आप वहीं पे ही छोड़ देते हो। एंड बहुत सारे लोग उस टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करता है यूनिवर्स ये देखने के लिए कि आप उस सिचुएशन को कैसे लेते हो, आपने सरेंडर किया कि नहीं किया। आप जो बोलते हो ना कि हमने सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया, हम ट्रस्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है। उनका जो टेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं एंड वो कौन से साइन है जिससे आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है कि भाई अब तो मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होनी है, मैंने जो ऑर्डर दिया है वो डिश मेरे को परोसी जाएगी, अब मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सो उस सिचुएशन पे आप रिएक्ट कैसे करें वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले ढेर सारा ग्रेटिट्यूड, ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड ढेर सारा प्यार आप लोगों को, सो दैट आप लोग जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना उस सब में मेरी ब्लेसिंग्स भी ऐड हो जाए, तथास्तु आपकी जो भी विश है ना वो कंप्लीट हो जाए। जस्ट ये मैं चाहती हूँ मेरे बाबा आप सबको गिफ्ट करे, ब्लेसिंग्स दे। यूनिवर्स का भी टेस्ट लेने का तरीका बिल्कुल क्लास टीचर की तरह ही होता है। वो क्या करता है, डिले करता है आपकी चीजों में। वो देखना चाहता है कि आप में पेशेंस है कि नहीं है, आप उनमें ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते हो, आप जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 महीने में हो जानी है, जैसे स्पेशली बड़ी जो कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, लाइक कोई बड़ी जॉब है, मनी का अमाउंट है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप है जो कि बहुत सालों से खराब हो रखा है, आप खुद पे कंटिन्यू काम कर रहे हो बट स्टिल आपको लग रहा है कि यार चीजें डिले क्यों हो रही है, मैं तो खुश रहती हूँ, मेरी हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, फिर भी चीजें क्यों नहीं हो रही है। सो वो थोड़ा सा डिले कर देता है ये देखने के लिए कि ये जो हाई वाइब्रेशन में आप रहते हो फेक है या रियल है। जो आप बोलते हो कि नहीं मैं तो खुश हूँ, वो खुशी आपकी सच्ची है या फिर ऐसे ही दिखा रहे हो। अगर आप उस टाइम खुद को स्टेबल रखते हो कि हाँ ले लो भाई तुम्हें जितना टेस्ट लेना है, मैं तो खुश हूँ एंड मुझे सब कुछ मिल चुका है, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ और, वो वाली स्टेट में आप सेम रहते हो, देन आप टेस्ट में पास हो चुके हो। आप देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड चीजें अचानक से ठीक हो गई है। अगर आप अभी वो फेज फील कर रहे हो अपनी लाइफ में कि डिले भी हो रहा है और सब कुछ ठीक होने से पहले बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो रहा है, देन रिलैक्स हो जाओ। ये मेस इसलिए है कि चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। बोलते हैं ना कि एकदम सवेरा होने से पहले जो अंधेरा होता है ना वो बहुत पीक पे होता है, बिल्कुल वही टाइम है। सो एकदम रिलैक्स रहो, चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। यूनिवर्स पे और ज्यादा फेथ कर दो, और ज्यादा अपनी कर्मा क्लीन करने पे कोशिश करो, और ज्यादा अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश करो कि नहीं मुझे पता है सब कुछ ठीक होना है। एंड सबसे बड़ी बात पावर तो ये है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट ही मत करो, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट ही मत करो। ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा लो है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, कि अगर आपकी ग्रह दशा कुछ भी गलत चल रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि भाई मैं नहीं ले रहा, देन वो चीज वहीं ही रुक जाती है। तो सेकंड होगा टेम्पटेशन टेस्ट, यानी कॉम्प्रोमाइज करते हो कि नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊं, बट आपको यूनिवर्स दे देता है कि ले 50,000 वाला चेक या फिर जॉब या फिर कुछ भी मैं तुझे पकड़ा देता हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं आपका रिएक्शन। अगर आप खुश हो जाते हो कि अरे यही तो चाहिए था, थैंक यू सो मच, उससे आगे मेरा कुछ गोल नहीं है, देन आपको 50,000 में ही सेटल कर देगा। रिलेशनशिप में मान लो कोई बहुत अट्रैक्टिव है, गर्ल या बॉय दोनों में से, बट इमोशनली अनअवेलेबल है, इमोशनली उनका कोई रोल नहीं है, एंड आप उनकी अट्रैक्टिवनेस देख करके अट्रैक्ट हो जाते हो, देन आप उसी पे सेटल हो गए कि हाँ भाई ठीक है मेरे को इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई मोमेंट आता है जहाँ पे आपको लगता है कि जो मैं सोचा था वो मुझे मिल तो गया है बट अप्रोक्सीमेटली यही मिला है। रिसेंट मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने आईफोन मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश किया था, अब उनको वीवो का फोन कहीं से मिल रहा था एज ए गिफ्ट, तो वो उनके लिए एक टेम्पटेशन टेस्ट था, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जहां से भी गिफ्ट आया था रिटर्न कर दिया कि नहीं मैं आईफोन का सोच रही हूँ, मैं आईफोन ही लूंगी, एंड उनको आईफोन ही मिला विद द टाइम। सो ये टेम्पटेशन टेस्ट होता है कि आप कम में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो क्या। सो मत करना कम में कॉम्प्रोमाइज, ऐसे बोलना कि मुझे
मुझे पता है यूनिवर्स आप मेरा टेस्ट ले रहे हो एंड मुझे तो एग्जैक्ट जो मेरा गोल है ना वही दोगे आप। मुझे एग्जैक्ट मेरी वही जॉब मिलेगी जो मैंने सोचा है, छोटी वाली जॉब मैं नहीं ले रही। नेक्स्ट आता है ट्रिगर टेस्ट। ये नॉर्मली ना आपकी इमोशंस पे हमला करने वाला टेस्ट होता है, जहाँ पे देखा जाता है कि आपके पुराने बिलीफ, आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन अभी भी वहीं पे है या फिर आप जो दिखाते हो कि नहीं मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, वो एक्चुअल में हो कि नहीं हो। ये जो फेक पॉजिटिविटी शो करते हैं बहुत सारे लोग, उनका टेस्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पहले नेगेटिविटी रिमूव करो, ओल्ड बिलीफ अपनी खत्म करो, तभी जाके आप कुछ अचीव कर सकते हो। बिकॉज आप अपने ना ओल्ड बिलीफ में फंसे रहते हो ना, तो जब ये टेस्ट लिया जाता है, लाइक किसी ने आपको बोल दिया कि पैसे पेड़ पे थोड़े ना लगते हैं, नहीं मिलने वाले ऐसे पैसे, तो आपको गुस्सा आ जाएगा और आपको वो बातें कहीं ना कहीं सच भी लगेगी कि हाँ सच्ची तो बोल रहा है, पैसे ऐसे नहीं मिलते। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि पैसे अर्न करना बहुत ईजी है, बट आप वो ट्रैप में दोबारा फंसने लगोगे। पुराने टॉक्सिक लोग फिर से आपकी लाइफ में आने लग जाएंगे, जिससे आपको गुस्सा, इरिटेशन या फिर बिलीफ सिस्टम जो है वो थोड़ा सा आपका हिल जाएगा। सो ये ट्रिगर करने के लिए यूनिवर्स कई बार ऐसी सिचुएशन बना देता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखो, सेम उसी पैटर्न पे उसी जगह अटके रहो, डटे रहो कि नहीं मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं है पुराने लोग एंड इजी है, सब कुछ इजी है लाइफ में। एंड जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, अफर्मेशन बोलनी है, आई एम सो लकी, एवरीथिंग इज वर्क्स आउट फॉर मी। बाकी मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बट मेरे माइंड में एक ही चीज है, वही रहनी है। देन आपको यूनिवर्स अगेन सही सिचुएशन, सही लोगों के पास, सही डायरेक्शन आपको अपने आप दिखा देगा। एंड ये सब टेम्परेरी है, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट है लेट गो करना या डिटैचमेंट। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम लेट गो नहीं कर पाते सिचुएशन से, हम पकड़ के बैठे रहते हैं, स्क्रिप्टिंग कर ली, ग्रेटिट्यूड कर लिया, अगेन डिले हो रहा है, देन खुद से उस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। वो प्रोसेस जो होता है ना लेट गो वाला, वो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन आप जो ऑलरेडी जिस जॉब में हो ना वहां से आपने रिजाइन दे दिया कि नहीं मुझे तो पता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ जॉब मिल ही जाएगी। सो आपने क्या किया है, ट्रस्ट भी दिखा दिया, लेट गो भी कर दिया, एक्ट एज ए वाला टेक्निक भी कर दिया। सो अगर आपका ऐसा सिचुएशन बनता है एंड यूनिवर्स आपसे वो डिमांड कर रहा है एंड आप देख रहे हो, आपको इंट्यूशन आ रहा है अंदर से कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा लेट गो हो जाए। अगर आप सारे पॉइंट्स देखोगे ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि आप कैसे बिलीव करते हो, सब कुछ इसी पे है कि आप सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो एंड एक हाई वाइब्रेशन में रहो। यही चीजें हैं। लास्ट वन, अगर आप ये जानना चाहते हो कि यूनिवर्स आपको साइन कैसे देता है, वो है अनएक्सपेक्टेड वे में अपॉर्चुनिटीज आना एंड एंजल नंबर्स दिखना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना एंजल नंबर का इफेक्ट देखा गया है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि एंजल नंबर एक यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग साइन है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाना, कहीं से किसी का कॉल आ जाना कि यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, या फिर आप सोच रहे हो जिसके बारे में, उसका टेक्स्ट मैसेज आ गया, कहीं पे उसका नाम दिखाई दे दिया। सो ऐसे भी बहुत छोटे छोटे साइंस है जो दिखाई देते हैं। यूनिवर्स कैसे साइन दिखाता है, अगर आपको इस पे टॉपिक चाहिए ना, देन आप 111 यानी 111 जरूर लिखना, सो दैट हम इस पे वीडियो बना सके। आपकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं तो इनको एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट, पूरा फेथ रखो। बिल्कुल ये आपका टेस्ट चल रहा है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होने वाली है। इवन ये वीडियो भी आप ऐसे समझ सकते हो क्योंकि यूनिवर्स का एक साइन है। इसके अलावा मेरी फ्री वर्कशॉप आने वाली है नेक्स्ट 3 डेज में, तो प्लीज आप वो जरूर ज्वाइन कीजिए। बिकॉज हमने 100 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए, तो उसी की खुशी में एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड मेरी छोटी सी फैमिली के लिए है। सो आप वो पूरी तरह फ्री है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मे भी हो सकता है उससे आपकी लाइफ में पूरी तरह चेंज आ जाए। बिकॉज बहुत छोटे छोटे स्टेप से आपने देखा होगा लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। कोइंसिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, उससे भी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। सो फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करते हुए एक ही चीज बोलूंगी कि खुद को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखो, हाई वाइब्रेशन में रहो। जो भी आपकी लाइफ में आता है, अच्छा बुरा, हर चीज को एक्सेप्ट करो एंड ग्रेटिट्यूड करो। जितना हो सके उतना दिल खोलकर ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में बहुत ज्यादा पावर होती है। मिलती हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।